अधिकार और शक्ति कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में ना तो घर पे बात होती है और ना ही स्कूल में। कोई बच्चों को बैठाकर ये नहीं समझाता कि उनके अधिकार क्या हैं और अगर उनका उल्लंघन हो तो वो क्या कर सकते हैं। गौरी और शक्ति भी कुछ ऐसी ही उलझन में पड़ी हुई हैं। गौरी और शक्ति हमारी कहानियों की हीरोइनें। वो अपने परिवार और समाज के बीच में कहीं अपने अधिकार और शक्तियों को खो बैठी हैं, शायद ये कहना भी गलत है। सच बात तो ये है कि पहली बार इन्होंने अपने अधिकार और शक्तियों के बारे में सोचा है, और शायद आप बच्चे भी, है ना? लेकिन सच बात तो ये है कि गौरी और शक्ति अकेली लड़कियां नहीं हैं, और ना ही ये सिर्फ लड़कियों के बारे में है। दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं, ऐसे कई लड़के हैं जिनको स्कूल से निकालकर मजदूरी में डाल दिया जाता है। ऐसे कई परिवार हैं जहां पे लड़का हो या लड़की, दोनों ही शक्तिहीन या पावरलेस हैं। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा का काम हम सबका है, परिवार और समाज का, स्कूल और टीचर्स का, सरकार और कानून का, और यहां तक कि बच्चों का भी। कितना अच्छा होगा कि आप जैसे बच्चे बच्चों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाएं। लेकिन ये जरूरी क्यों है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। चलो फिर गौरी और शक्ति की दुनिया में लौट चलते हैं। गौरी को बाल विवाह से बचाना आवश्यक है, ये बात तो हमने पहले ही तय कर लिया है। लेकिन जरा ये भी देखते हैं कि अगर उसकी शादी हो जाए तो गौरी के साथ क्या हो सकता है। गौरी के माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते हैं क्योंकि वे गरीब हैं। शायद उसकी देख रेख के लिए भी पैसे उनके पास नहीं हैं। लेकिन शादी करवाकर ये गरीबी का चक्र नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि गौरी छोटी है, अशिक्षित है, वो अपनी जिंदगी के निर्णय भी नहीं ले सकती है। इससे उसकी पूरी जिंदगी खतरे में है। वो कैसे, हम जानेंगे। दहेज की प्रथा हमारे देश में काफी पुरानी है, जिसको हम कई सालों से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गौरी के माँ बाप गरीब हैं, हो सकता है कि वो दहेज ना दे पाए, और दहेज ना देने पर गौरी के साथ घरेलू हिंसा भी हो सकता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार 2015 तक हर रोज 21 लड़कियों की मौत दहेज के कारण होती है। बाल विवाह दुनिया के कई देशों में पाया जाता है, लेकिन भारत में इसके आंकड़े कुछ गंभीर हैं। यूनिसेफ के मुताबिक कुछ 47% लड़कियां 18 साल के पहले ही ब्याह दी जाती हैं। भारत में 6 से 14 साल की बच्चियां स्कूल नहीं जाती। कुछ 53% लड़कियां भारत में अशिक्षित हैं। कम उम्र में मां बनने के चांसेस भी हैं। 15 साल के कम उम्र की लड़की अगर मां बने तो उसके और उसके होने वाले बच्चे को खतरा होता है। कम उम्र में मां बनने पर प्रसव में भी खतरा होता है। सही डॉक्टर और अस्पताल में डिलीवरी ना होने पर कई माताएं और उनके नवजात शिशु कमजोर और दुर्बल होते हैं। मौत भी हो सकती है। सरकार ने इंस्टीट्यूशनल बर्थ या उचित स्वास्थ्य अधिकारी के हाथों डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम स्थापित किया है। इससे कई औरतें हॉस्पिटल जा रही हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई जन्म हैं जो अस्वस्थ अवस्थाओं में हो रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में पैदा होने वाले बच्चे मैलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण से ग्रस्त होते हैं। क्योंकि माताओं को गर्भावस्था में सही भोजन और पोषण ना मिले तो उसका प्रभाव होने वाले बच्चे पर भी होता है। भारत में सबसे ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। सरकार के बनाए ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों, लड़कियों और औरतों के लिए बनी हैं, जिन्हें अगर एक साथ इकट्ठा करें तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या ICDS कहते हैं। ऐसे भी प्रोग्राम हैं जो गौरी जैसी 11 से 14 साल की लड़कियों के लिए बनी हैं, जिससे उनके देखरेख, पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में सुविधा और सहायता मिलती है। गौरी की कहानी में हम मान सकते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पंचायत हो या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के स्वास्थ्य अधिकारी हो, अगर चाहें तो गौरी को बचा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही
जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन और आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम बच्चे और गर्भवती माताओं के लिए बनाई गई हैं। शक्ति की कहानी में भी बदलाव लाया जा सकता है। जरा सोचकर देखें कि अगर शक्ति को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल जाए तो क्या उसके पिताजी उसके फुटबॉल को रोकेंगे? ऐसे कई राज्य सरकार हैं जो डिजर्विंग बच्चों को पढ़ाई और खेल में स्कॉलरशिप भी देते हैं। शासन, शासक और सशक्त एक ही कड़ी में बंधे हुए हैं। शासक का काम है अपने पावर का इस्तेमाल करना और कुछ नियम बनाना और उन नियमों के पालन के साधन भी तैयार करना ताकि आप जैसे बच्चे अपने आप को सशक्त महसूस कर सकें। शासन यानी गवर्नेंस को समझने के लिए हमें आसपास की दुनिया के बारे में जरा सोचना होगा कि यहाँ पे नियम कौन बनाता है, किसकी जिम्मेदारी है कि नियमों का पालन हो और ऐसे कौन लोग हैं जो सिर्फ नियम को फॉलो करते हैं और उन नियमों पर उनका कोई जोर नहीं। यही है आपकी अगली एक्टिविटी। अपनी आसपास की दुनिया के बारे में सोचें और वहाँ पर नियम बनाने वाले शासक को आइडेंटिफाई करें, उनके बनाए रूल्स के बारे में सोचें और उनके बारे भी ज़रा ध्यान दें जिनका काम बस उन रूल्स को फॉलो करना होता है। और इसके साथ ही हमारी कहानी के हीरोइने गौरी और शक्ति के बारे में भी सोचें, उनकी ज़िंदगी में रूल्स कौन बनाता है, कौन इन्फोर्स करता है और किनका उन रूल्स पर कोई जोर नहीं। जानती हूँ अब तक इन सवालों के जवाब आपके पास हैं।